हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज होता है वो क्या होता है, रियल भी होता है और डिमिस्ड भी होता है, सही है। रियल और एनलार्ज भी होता है, ये भी सही है। वर्चुअल एंड एनलार्ज, ये भी सही है। मीन्स कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है, ठीक है, डिमिस्ड भी बनता है, इनलार्ज भी बनता है, और वर्चुअल बनने से क्या होता है, इनलार्ज होता है। वर्चुअल बनने से डिमिस्ड नहीं होता, मीन्स ए गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी आर ट्रू, ठीक है। डी फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए बी सी, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स लेंस देता, कॉन्वेक्स लेंस, तो भी यही आंसर होता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल इमेज डिमिनिश बनता है, रियल इनलार्ज भी बनता है, और वर्चुअल क्या बनता है, इनलार्ज बनता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में कॉनकेव मिरर बोले या कॉन्वेक्स मिरर बोले, दोनों के लिए एक ही आंसर होगा। रियल बनेगा तो डिमिनिश भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, बट वर्चुअल बनेगा तो क्या होगा, इनलार्ज होगा। तो ये भी जान लीजिए कि वर्चुअल एंड डिमिनिश कहाँ बनता है, तो वर्चुअल और डिमिनिश बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में बनता है और कॉनकेव लेंस में बनता है, कॉनकेव लेंस में बनता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है C/V, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 इक्वल टू C मीन्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। डिवाइड V निकालना है, तो V यहाँ चला गया, तो V इक्वल टू 3 × 10⁸, और डिवाइड में कितना आएगा, यह 1.5 आ गया। तो 1.5 से अगर 3 को कट करेंगे तो 2 बार में कट होगा, तो आंसर कितना आ गया, 2 × 10⁸। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट टेक्स प्लेस इन सेल साइटोप्लाज्म। द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस क्या होता है, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP का क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। तो देखिए इसमें साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। तो देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका विंग्स ऑफ पिजन एंड हैंड्स ऑफ मैन। मैन का हैंड्स और आपका बर्ड्स का विंग्स, बर्ड का विंग्स और मैन का हैंड्स, ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम सेट विल डिटरमाइन द मेल सेक्स। मेल बोला है ना, तो मेल बोलने का मतलब क्या होगा, उसमें XY होगा, ठीक है। अगर फीमेल बोलता तो क्या होता है, XX। देखिए Which of the following is not an example of metalloid। इसमें से कौन सा मेटालॉइड नहीं है, तो याद देखिएगा, सिलिकॉन मेटालॉइड है, बोरोन है, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक पोलोनियम एंटीमनी, ये सब क्या है, आपका मेटालॉइड है। एल्युमिनियम जो है मेटालॉइड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ बोला है कि नॉट मेटालॉइड, क्या हो गया, एल्युमिनियम। Which of the following compound is used is सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड देन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या लगता है, वोल्ट मीटर लगता है, और करंट मेजरमेंट करने के लिए क्या लगता है, एमीटर। अगर करंट पूछेगा, CURRENT, करंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट मीटर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, परंपरा से चलता आ रहा है कौन, विंड एनर्जी।
अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिप्लेटेड ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर को कौन क्षति पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3। ओजोन लेयर क्या करता है, तो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसे अर्थ पे आने नहीं देता है। अगर अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रे आ गया तो क्या होगा, स्किन कैंसर होने लगेगा सभी को। तो अल्ट्रावायलेट जो रे है इसे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो ओजोन लेयर। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, कौन सा इसमें फूड चेन है, तो ऑप्शन बी ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, गोट। गोट को कौन खाते हैं, ह्यूमन। तो हो गया ऑप्शन डी। Which of the following is responsible for change in curvature of eye lens, ciliary muscles? The focal length of a lens is 1 meter, then its power is 1 diopter. क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f मीन्स फोकल लेंथ अगर 1 मीटर हो तो 1/1 क्या हो गया, 1 डायोप्टर हो जाएगा आपका पावर। अच्छा, एमीबा में कौन सा फिजन होता है, तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है, एमीबा में। तो देखिए क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, द हाइड्रोकार्बन विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीन्स CNG का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो मीथेन होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो इसमें आयरन होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। The process by which some organisms fulfill their carbon and energy requirements yield their stored form of energy. This process is called photosynthesis. देखिए, a feedback mechanism regulates the action of timing and amount of hormone released. ठीक है, हार्मोन का रिलीज करना और उसका टाइमिंग, अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज और टाइमिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, कौन, फीडबैक मैकेनिज्म। द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक अगर मोटर रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, among पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which one is least reactive metal? तो देखिए चैप्टर 3 में पेज 45 में यह क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्या हो रहा है कि आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया आपका, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या हो गया आपका, गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप 2 सेंटेंस के जरिए आप याद कर सकते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद कर सकते हैं इस तरह से, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। मीन्स भाई बहन के बीच में क्या हो रहा है, मीन्स झगड़ा कर रहे हैं लोग, तो भाई बोल रहा है प्लीज स्टॉप कॉलिंग ए जेब्रा, और फिर क्या बोल रहा है, आई लाइक हर कॉल माई स्मार्ट गॉड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी से पोटेशियम हो जाएगा सबसे पहले, पी से पोटेशियम, फिर एस से क्या हो जाएगा, सोडियम, फिर सी से क्या हो जाएगा, कैल्शियम, फिर एम से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, फिर ए से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, फिर जेड से क्या हो जाएगा आपका जिंक, फिर आई से क्या हो जाएगा, आयरन, फिर एल से क्या हो जाएगा आपका लीड, फिर ए से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, फिर सी से क्या हो जाएगा आपका कॉपर, फिर एम से क्या हो जाएगा आपका मरकरी, फिर एस से क्या हो जाएगा सिल्वर, जी से क्या हो जाएगा गोल्ड। तो इस तरह से आप जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है इसको अरेंज करेंगे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो यहाँ बोला है क्या, लिस्ट रिएक्टिव, तो लिस्ट रिएक्टिव क्या हो गया, मैग्नीशियम। अब देखिए, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, इट लूजेज वाटर, तो क्या होता है, वाटर को लूज कर देता है, एंड प्रोड्यूस क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट्स फॉर्मूला इज CaSO4 half means 1/2 H2O. Sodium react violently with cold water, immediately catches fire due to the liberation of what? Hydrogen gas. Next, what is the least distance of distinct vision? तो 25 सेंटीमीटर. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब. अब देखिए पूछ सकता है कि करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर. रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है? तो रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर. रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है क्या? ओम. पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां भी रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, क्या होगा? वोल्ट. उसके बाद में अगर पूछ दे इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का हो जाएगा आपका वाट. और पूछ दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पूछेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड तो क्या हो जाएगा? जूल. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस? बायोगैस में 75% क्या रहता है? मीथेन रहता है. हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट मूविंग मैग्नेट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेट को मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. माइकल फैराडे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था. व्हाट विल हैपन इफ ए पर्सन कंज्यूम्स आयोडीन डिफिसिट फूड? आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है? गोइटर रोग होता है. देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है, मींस 18 ग्रुप्स है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 18 ग्रुप्स. और 7 हॉरिजेंटल रो है. 7 हॉरिजेंटल रो का मतलब 7 पीरियड है. ये क्या हो गया? ट्रू. देखिए नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट मींस सॉलिड फॉर्म होता है. ठीक है, क्या बनता है? सॉलिड. ट्रू. अब देखिए नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड से नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये रॉन्ग है. ये क्या हो गया? फॉल्स है. अगर नॉन मेटल को हटा दिया जाए, अगर नॉन मेटल का मेटल कर देंगे हमें क्वेश्चन में मेटल, तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. तो इस पेपर में इतना ही. देखिए मैथ्स और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं लाइव क्लासेस कराऊंगा, उससे आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा. वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजी वे में आपको मिल जाएगा और उसका सलूशन समझ लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाएंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.